हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिन स्टार अकेडमिक में। दोस्तों, लेखपाल भर्ती 2020 के नोटिफिकेशन से जुड़ी बहुत ही बड़ी अपडेट आपको इस वीडियो में दी जाएगी। दोस्तों, अभी तक आपको ये कोई भी अपडेट नहीं दे पाया है लेखपाल भर्ती को लेकर। दोस्तों, लेखपाल भर्ती 2020 का कल रिक्तियों का ब्यौरा जारी किया गया था, जिसकी सूचना हमारे चैनल पर आपको दी गई थी, जिसमें अधिकारियों ने ये सूचना दिया था दोस्तों कि लेखपाल भर्ती में लगभग 5200 पद रिक्त हैं और उसी पे विज्ञापन दिया जाएगा। दोस्तों, 5200 पद रिक्त बताए थे, लेकिन दोस्तों कल की ही बात करें तो कल आपका आयोग का मीटिंग हुआ। 6 मार्च को आयोग का मीटिंग हुआ और रातों रात दोस्तों एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया आयोग की नियमावली में। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा नियमावली में पूरा परीक्षा पैटर्न ही बदल दिया गया। लेखपाल भर्ती की योग्यता ही बदल दी गई। दोस्तों, आगामी जितनी भर्तियां हैं सभी की योग्यता में परिवर्तन कर दिया गया। दोस्तों, अगर आप लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे थे, लेखपाल भर्ती 2020 का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे थे तो आपके लिए तो अच्छी खबर नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये जो नोटिस जारी किया गया है, जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, हालांकि ये तो बहुत अच्छा है। इसमें आपका जो आगे प्रक्रिया होगी, आगे के एग्ज़ाम होंगे, वो जल्द ही पूरे किए जाएंगे। पहले दोस्तों हम वो नोटिस देख लेते हैं, इसके बारे में भी हमने आपको जानकारी कल दी थी। दोस्तों, ये वही प्रेस विज्ञप्ति है। आज दिनांक 6 मार्च 2020 को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बैठक से श्री प्रवीण कुमार अध्यक्ष आयोग की अध्यक्षता में आयोजित की गई। दोस्तों, ये आपका 6 मार्च को कल रात को ही ये मीटिंग हुआ था, शाम को संपन्न हुआ था, रात को ये प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी। इसमें दोस्तों आप लोगों के लिए केवाईसी बनाई गई है, जिसमें नो योर कैंडिडेट। दोस्तों, अगर आप फॉर्म फिल करते थे तो वो फॉर्म जब आपका डेट ख़त्म होने के बाद वो हट जाता था, लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं है। आप जो फॉर्म फिल एक बार कर लेंगे, एक बार आप पंजीकरण करवा लेंगे तो आपको दोबारा फॉर्म पूरी तरह से नहीं भरना होगा, जिसमें बार बार गलतियाँ हो जाती थी छात्रों की। कहीं आय गलत हो जाते थे, कहीं निवास, कहीं आधार कार्ड, कहीं नाम, कुछ तो गलती हो जाती थी। लेकिन अब दोस्तों ऐसा नहीं होगा। एक बार अगर आप सही से पंजीकरण करा लेते हैं तो आपका बिल्कुल वो सेफ रहेगा। जो भी फॉर्म आएंगे आपको भरना नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों इसमें परिवर्तन सबसे बड़ा क्या किया गया है, तो आपकी द्वि स्तरीय परीक्षा कर दी गई है, प्री और मेंस। जी हाँ दोस्तों, प्री और मेंस, यहाँ पे सबसे बड़ा जो बोलबाला होगा वो आपका प्री का होगा। जी हाँ दोस्तों, ये जैसे एक प्रकार से आपका जो सीईटी लागू होने वाला था, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, दोस्तों बिल्कुल उसी तरह है। आपका जो प्री का मार्क्स होगा वो 3 साल के लिए मान्य होगा। आपको प्री बिल्कुल क्वालिफाई करना होगा। और दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि आप सरकारी नौकरी ना पाए तो आप फेल हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे। अगर आपके अच्छे मार्क्स रहे और आप सरकारी नौकरी नहीं पा पाए, तब भी आपको निजी कंपनियों में इनका ब्यौरा दिया जाएगा। आपके जो मार्क्स होंगे, ये आयोग आपका मार्क्स का ब्यौरा देगा, आपकी एलिजिबिलिटी का ब्यौरा देगा और उसी आधार पर आपको निजी कंपनी में भी अच्छा जॉब मिल सकेगा। दोस्तों, ये जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई, इससे भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी और जो बीच में धांधली होती थी उसको रोकने के लिए प्रयास किया गया। दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रयास है। लेकिन दोस्तों, जो आने वाले विज्ञापन है, चाहे स्टेनोग्राफर हो, चाहे लेखपाल भर्ती 2020 हो, उसमें दोस्तों केवल आपका सीटों के हिसाब से ही छात्र बुलाए जाएंगे। और लेखपाल भर्ती की बात करें तो केवल 80,000 छात्र ही, लगभग 80,000 छात्र ऐसे होंगे जो लेखपाल भर्ती का फॉर्म भर पाएंगे। दोस्तों, अब पूरी खबर हम देख लेते हैं, तब आपको समझ आएगा। दोस्तों, वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिएगा, बिल्कुल देखते चलिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें आपका एक प्री एग्जाम कराया जाएगा और मेंस एग्जाम कराया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे दिया गया द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली, सीमित संख्या के पदों, यहाँ पे दिया गया सीमित संख्या के पदों के लिए भी आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में भी आवेदकों की संख्या अधिक हो गई। मान लीजिए दोस्तों 1000 पोस्ट आया है, इसमें आवेदक ज़्यादा से ज़्यादा हो गए, अगर 10 लाख 20 लाख हो गए तो आपकी द्विस्तरीय परीक्षा इसीलिए अब कराई जाएगी। और यहाँ पे दिया गया द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु आयोग द्वारा प्रथम स्तर पर विभिन्न विभागों के अधीनस्थ सेवाएं, ग्रुप की तृतीय श्रेणी के सभी प्रकार के पदों हेतु प्रारंभिक अर्हकारी परीक्षा दोस्तों पीईटी आयोजित की जाएगी। अब दोस्तों पीईटी है क्या, इसमें हम ये देख लेते हैं। दोस्तों, जो पीईटी में शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे छात्र, वही केवल मेंस में बैठेंगे। यहाँ पे दे दिया गया है वही स्किल टेस्ट देंगे, वही आपका शारीरिक परीक्षा देंगे। दोस्तों, स्किल टेस्ट सब में नहीं कराया जाएगा, ये आप बिल्कुल ना मानिए। स्किल टेस्ट जिसमें जरूरी रहेगा केवल उसी में स्किल टेस्ट आपका कराया जाएगा। अब दोस्तों, पीईटी में क्या होने वाला है, पूरी बात आप ध्यान से देखते रहिए दोस्तों, कि लेखपाल भर्ती में या
कोई भी आगामी भर्ती में कैसे सिर्फ गिने चुने छात्र ही बुलाए जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे दिया गया है प्रदेश के विभिन्न विभागों में अधीनस्थ सेवाएं ग्रुप सी तृतीय श्रेणी आयोग द्वारा वर्ष में 2 बार प्रारंभिक परीक्षा अर्हकारी परीक्षा पीटी आयोजित कराया जाना प्रस्तावित है। इस परीक्षा के मुख्य बिंदु निम्नवत होंगे। दोस्तों जो आपका पीटी होगा, जो आपका प्री होगा, वो आपके साल में 2 बार कराए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको साल में 2 बार एलिजिबिलिटी दिखानी होगी। और यहाँ पे प्रारंभिक अर्हकारी परीक्षा के अंतर्गत अभ्यर्थी के सामान्य ज्ञान, जैसे दोस्तों जीके जीएस पूछा जाता था, वो आपका सिलेबस रहेगा। और आपकी हिंदी रहेगी दोस्तों। हिंदी के बाद दोस्तों इस जीके जीएस में आपका करंट भी रहेगा, अलग से इसमें करंट भी दे दिया गया है कि वह समसामयिक विषय। और दोस्तों उसके बाद आपका रीजनिंग रहेगा, जो आपका सब्जेक्ट था। और 10th स्टैंडर्ड के आपके मैथ रहने वाले हैं, 10th स्टैंडर्ड के आपके मैथ रहने वाले हैं, ये भी दे दिया गया है। हाई स्कूल का आपका यहाँ पे दिया गया है, हाई स्कूल स्टैंडर्ड के मैथ रहने वाले हैं। अब दोस्तों इसमें करना क्या है, प्रारंभिक अर्हकारी परीक्षा पीटी में आवेदकों को परसेंटाइल आधार पर स्कोर प्रदान किया जाएगा। मान लीजिए दोस्तों आपके 100 क्वेश्चन रहते हैं, आपके 100 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें एक कट ऑफ आपका बना दिया गया पहले से कि आपको 60% यहाँ पे लाना है, तभी आप इसमें क्वालिफाई होंगे, वरना आप फेल हो जाएंगे। तो दोस्तों आप 60% से ऊपर जितने छात्र, मान लीजिए दोस्तों आपका 100 पोस्ट आया है दोस्तों, और उसमें आपके 20 लाख आवेदन, क्योंकि दोस्तों ये प्री है और इसके 3 साल मान्य होंगे आपके मार्क्स। तो दोस्तों इसमें लगभग 20-30 लाख हर बार आवेदन किया जाएगा। छात्रों की संख्या ज़्यादा है, कंपटीशन इससे अब बढ़ने वाला है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन बनने वाला है। अब दोस्तों 100 पद है, इसमें अगर 20 लाख आवेदन आ गए और 60% पे आपका क्वालिफाइंग मार्क बनाया गया, तो मान लीजिए दोस्तों इसमें आपके 20 लाख में केवल 1 लाख छात्र ही पास हुए हैं। तो 1 लाख छात्र ही जो आपके मेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल किए जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे पदों की संख्या भी काट देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे दिया गया किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त स्कोर अगले 3 वर्ष तक वैध रहेगा। अगर दोस्तों आपका मान लीजिए पहले ही वर्ष में नंबर यहाँ पे दिया गया अभ्यर्थी के पास यह विकल्प उपलब्ध रहेगा कि वह प्रारंभिक अर्हकारी परीक्षा पीटी में प्राप्त स्कोरों को सुधारने हेतु पुनः परीक्षा में प्रतिभाग कर सकेगा। इस प्रकार के अवसरों हेतु कोई अधिकतम सीमा नहीं है, आप चाहे जितनी बार दीजिए, लेकिन अगर आपके अच्छे मार्क्स आ गए तो आप उसे 3 साल यूज करते हैं, आपको बार बार फ्री का फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। आपकी मेहनत भी बचेगी, आपका धन भी बचेगा, आपका समय भी बचेगा। अगले स्तर की मुख्य परीक्षा कौशल परीक्षा शारीरिक परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट चयनित किए जाने हेतु अभ्यर्थियों को वैध अवधि विगत 3 वर्षों के प्रारंभिक अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त उच्चतम स्कोर को ही मान्यता दी जाएगी। अब दोस्तों मेन बात करते हैं, मेन मुद्दे की बात कि कैसे गिने चुने छात्र बुलाए जाएंगे। तो दोस्तों हम उसको देख लेते हैं। दोस्तों सबसे बड़ा यहाँ मुख्य परीक्षा का आपका सिलेबस नहीं दिया है, ठीक है दोस्तों। आपको बता दें जो आपका मेंस का सिलेबस होगा, जैसे आपका पद निकलता था, मान लीजिए स्टेनोग्राफर या आपके लेखपाल, तो वही जो आपका सिलेबस रहता था उसी के आधार पे सिलेबस शासन आपका जो आयोग होगा उसी के आधार पे आपका एग्जाम कराएगा। जो आपका सिलेबस रहता था मेंस का सिलेबस बिल्कुल आपके विज्ञापन के ही अनुसार रहेगा जैसा कि पहले रहता था, इसलिए दोस्तों यहाँ पे सिलेबस नहीं दिखाया गया। अब दोस्तों मुख्य बिंदु आपका यही है, ये आपके लिए सबसे बड़ा पड़ाव होने वाला है। यहाँ पे दिया गया किसी भी विज्ञापित पद हेतु आयोजित की जाने वाली मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग किस प्रकार होगी दोस्तों, 2 प्रकार से। पहला, प्रारंभिक अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त परसेंटाइल स्कोर के निर्धारित कट ऑफ, उदाहरण 90% परसेंटाइल स्कोर के आधार पर। मान लीजिए दोस्तों उन्होंने जो एक परसेंटाइल आपका तय कर दिया उसके आधार पे आपको लेना होगा, मान लीजिए उदाहरण 90%, लेकिन 90% बहुत बड़ा होता है दोस्तों। अब विज्ञापन 2, यहाँ पे दिया गया विज्ञापित पदों की संख्या के 15 गुना आवेदकों की प्रारंभिक अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त परसेंटाइल स्कोर के अवरोही क्रम में तैयार की गई सूची के आधार पे की जा सकती है दोस्तों। दूसरा बिंदु आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अब मान लीजिए दोस्तों आपके लेखपाल की रिक्तियों का ब्यौरा कितना था, 5200 पद। जी हाँ दोस्तों 5200 पद, और इसमें आपका कहा गया है कि जो आपके विज्ञापित पद होंगे, जो आपका पद मेंस के लिए विज्ञापित किया जाएगा उसके केवल 15 गुना दोस्तों, 15 अगर गुना करेंगे तो लगभग
78,000 छात्र आते हैं। इनका आपका जो प्री में सिलेक्ट हुए रहेंगे उनमें से अवरोही क्रम में, घटते क्रम में इनका मार्क्स देखा जाएगा और 78 से 80,000 छात्र को ही केवल मेंस एग्जामिनेशन लेखपाल भर्ती के लिए चुना जाएगा। दोस्तों ये केवल लेखपाल भर्ती नहीं, आने वाले सभी पद, मान लीजिए स्टेनोग्राफर के ही 1000 पद आते हैं तो 1000 पदों के लिए दोस्तों आपका 15 गुना करेंगे तो 15,000 केवल छात्र ही चुने जाएंगे मेंस। इन्हीं को आपको लड़ना होगा, इन्हीं से कंपटीशन अंदर रहेगा। मतलब ये है, मतलब बिल्कुल ये साफ है कि अगर आपने प्री अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर लिया और आपके पद अच्छे खासे अंदर आ गए और आपको पदों के लिए चयनित किया गया तो अंदर आपका कंपटीशन उन्हीं से रहेगा, उन्हीं छात्र से रहेगा जो अच्छे से पढ़े होंगे, जो प्री क्वालिफाई कर गए होंगे, उन्हीं से आपका कंपटीशन अंदर रहने वाला है। जो फालतू छात्र फॉर्म फिल करते थे 10 लाख 20 लाख, उनसे आपका कंपटीशन प्री में ही ख़त्म हो जाएगा। एक तरह से ये छटैया हो गया कि प्री में उन छात्रों को छाड़ दिया गया जो फालतू में फॉर्म फिल किए थे या जो धांधली से अपना सिलेक्शन करवाते हैं। अब दोस्तों अगर अंदर 78 से 80,000 छात्र ही रह गए, मान लीजिए आप 80,000 छात्र ही रह गए और 5200 पद है तो लगभग एक सीट पे आपके 16 से 17 ही कंपटीशन रहेंगे स्टूडेंट के, इससे ज़्यादा तो आपका कंपटीशन रहने वाला नहीं है और आपके लिए अच्छा मौका रहेगा। लेकिन दोस्तों जो अंदर ये 80,000 छात्र रहेंगे ये सब अच्छे लेवल के ही छात्र रहेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि अगर इसमें आपका सिलेक्शन नहीं होता, और ये दोस्तों जो आपका प्री एग्ज़ाम कराया जाएगा इसके लिए जान लीजिए ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मेथड से राजधानी लखनऊ में अथवा उसके द्वारा तय किए गए मंडलों में करवाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका जो स्कोर रहेगा वो निजी क्षेत्र को भी दिया जाएगा, निजी क्षेत्र में भी दिया जाएगा। अगर आपने मान लीजिए दोस्तों अंतिम मेरिट लिस्ट आपकी नहीं चयन हुआ तो उसमें दोस्तों आपका निजी क्षेत्र में दिया जाएगा, जिससे आपको निजी क्षेत्र में भी अच्छा जॉब मिल सके, उसमें भी आपकी सेवा दी गई है। यहाँ पे दिया गया है कि अभ्यर्थी को न केवल शासकीय सेवाओं में चयन हेतु प्रतिभाग करने का अवसर मिलेगा बल्कि आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक सरकारी परीक्षा में प्राप्त स्कोर के आधार पर निजी क्षेत्र में भी सेवा योजन के अवसर सुलभ हो सकेंगे। दोस्तों ये हालांकि प्रेस विज्ञप्ति अच्छी जारी की गई है, बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया गया है। आने वाले सभी विज्ञापन के लिए आपको पीईटी क्वालिफाई करना होगा दोस्तों, नहीं तो आप मेंस में बैठने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि मेंस में आपको पहुंचना है तो अभी से बहुत अच्छी तैयारी करनी होगी। इसमें हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स और जीके जीएस समसामयिक सभी शामिल है। प्री में आपको उसके में अच्छा परसेंट हासिल करना होगा। जैसा कि आपने देखा जो विज्ञप्ति निकलती है उसी के पदों के 15 गुना बुलाए जाएंगे। और वैसे दोस्तों आप ये जानते हैं कि यूपी SSS में पदों की संख्या ज़्यादा कहाँ निकलती है। आपके 5200 लेखपाल पदों के लिए केवल 80,000 छात्र एलिजिबल होंगे। और दोस्तों इस समय कंपटीशन आप देख सकते हैं 20 से 25 लाख 30 लाख फॉर्म पड़ रहे हैं और प्री में इतने दोस्तों पढ़ेंगे। लेकिन यही अच्छा है कि आपके साल में 2 बार इसमें प्री एग्जामिनेशन कराए जाएंगे। चलिए दोस्तों और भी अच्छी अपडेट मिलेगी तो हमारे चैनल पर आपको सबसे पहले दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहें हमारे चैनल पर, बेल आइकन दबा लें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद, जय हिंद।